हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 नवंबर को टारगेट करते हुए अपनी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुकी है। तो साथ ही कल 1 अक्टूबर को पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो आज 2 अक्टूबर है, जीके साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 45 रहने वाला है। तो आप जानते हैं कि जीके साइंस से मिलाकर पूरे 45 क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर में आप सभी से पूछा जाएगा। तो पेपर से पहले सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। जो आज की इस क्लास में प्रश्नों को देखने वाले आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन तैयार करना है। यदि आपका इस लेवल का क्वेश्चन तैयार नहीं है तो इस लेवल के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 17 नवंबर का जो पेपर होगा बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। और जो भी आपका कंप्यूटर के सामने सवालों का पैटर्न होगा बिल्कुल सेम साथी वैसा ही पैटर्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपका पैटर्न कैसे रहने वाले हैं, तो कभी जीके का सवाल पूछा जाएगा तो कभी साइंस का सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल सेम उसी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सेट किया गया है और आपको बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन तैयार करना है। तो देख लीजिए साथी कैसा कैसा आपको क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। ओके, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर। और आपका पेपर स्टार्ट होने वाला 17 नवंबर से। रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया है और इसका फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिंक भी जारी कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा आपने अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर लिया होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। ओके साथी, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा, आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के इस सेकेंड प्रैक्टिस सेट से। ओके, तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है? बताइए कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है? तो दोस्त याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रत्यस्थता से संबंधित है हुक का सिद्धांत। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। पृथ्वी शेखर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में कौन सी उपलब्धि हासिल की? ये तो करंट अफेयर के सवाल है। बताइए पृथ्वी शेखर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो भाई याद रखिए उन्होंने एकल खिताब जीता है। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। CO2 जब अधिक मात्रा में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का जो पानी वो फिर से रंगहीन हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो भाई याद रखिएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है इसका कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोश वाले फेफड़ों ये किसके वर्ग की विशेषताएं हैं? बताइए वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोश वाले फेफड़ों ये किस वर्ग की विशेषताएं हैं? तो साथ ही याद रखिए पक्षी वर्ग की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? मैग्नोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? बताइए मैग्नोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच मैग्नोट रेखा स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बनेगा राइट आंसर? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए IMF का अनुमानित पूर्वानुमान क्या है? बताइए चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए IMF का अनुमानित पूर्वानुमान क्या है?
तो साथ ही याद रखिए 6.7% है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी इंडिका। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? बताइए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? यानी साथी किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो ध्यान देंगे तो रेगिस्तान में जो मृग तीसरा है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल है। और हीरे की जो झिलमिलाहट होती है यानी चमक होती है हीरे की, इसमें भी भाई पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होते हैं ना वो शामिल होते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण भी परावर्तन शामिल होते हैं पूर्ण आंतरिक। लेकिन भाई कैलिडोस्कोप जो होता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? बताइए। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा औरंगजेब को बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? कैमरा इमेज रिजोल्यूशन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई क्या होती है? बताइए। कैमरा इमेज रिजोल्यूशन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो मेगापिक्सल बोलते हैं। डी ऑप्शन मेगापिक्सल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? तो इसमें बताइए कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। जैसे रेडियो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? बिल्कुल है। कंप्यूटर भी है, टेलीविजन भी है, लेकिन बल्ब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है नहीं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को। अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था? बताइए दोस्त। अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो इसका कारण क्या दिया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, 1905 में किया था। तो इसका कारण क्या दिया था? तो याद रखेंगे प्रशासनिक सुविधा दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है संविधान का 103वां जो संशोधन अधिनियम है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को। पौधों को कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? बताइए। पौधों को कितने समूह में विभाजित किया जाता है? तो साथ ही याद रखिए टोटल 5 समूह में विभाजित किया जाता है पौधों को। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है और डेली का 3 क्लास आप सभी को नहीं मिल पा रहा है, सुबह दोपहर और शाम की क्लास यदि आपके पास नहीं जा पा रही है तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस सेट आपके बीच आने वाली है और वही क्वेश्चन होने वाली है जो पेपर में सीधे पूछे जाएंगे, जो इस टाइम रेलवे द्वारा NTPC का एग्जाम लिया गया उसके आधारित पर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो भाई सारे क्वेश्चन आप डेली तैयार करेंगे, पहले तो क्लास लेंगे। ओके देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? बताइए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 को। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? बताइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो याद रखिए साथी जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। कौन साथी? मेडुला ऑब्लोंगेटा है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी करंट अफेयर के सवाल हैं। बताइए। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है?
तो मेरे दोस्त याद रखिए इंग्लैंड देश में होता, जो कि लॉर्ड्स के ग्राउंड पे होता हमेशा। तो 2027 में भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड देश ही करने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 को। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? हीरा में, जल में, कांच में या निर्वात में? बताइए प्रकाश का वेग। तो भाई याद रखिए निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली खगोलीय पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? तो साथी जो पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली खगोलीय पदार्थ हैं, इनको किस रूप में जाना जाता है? तो भाई याद रखिए उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? बताइए साथी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भाई आपको मालूम होगा 23 से लेकर 24 के बीच में शामिल है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो यही तो आपका अनुच्छेद 19 में शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में है। इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत भाई लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। केवल क्वेश्चन में बात होगी, बिल्कुल भी बातेंबाजी नहीं होने वाली है। समय कम है इसलिए हम केवल क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? बताइए असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो साथ ही याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो साथ ही याद रखिए 5.6 से कम होता है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है? बताइए मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो साथ ही याद रखिए मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। मेघदूत पुस्तक किसने लिखी? बताइए मेघदूत पुस्तक किसने लिखी? तो साथ ही याद रखिए कालिदास ने लिखी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए साथी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो साथी जैसा कि इस टाइम जितने भी एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं तो एडीक्यूटी पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरा पैटर्न बदल दिया गया। लेकिन भाई रेलवे के एग्जाम टीसीएस ही लेने वाली है और इस टाइम जो आपका एनटीपीसी का, यूजी का और ग्रेजुएट लेवल का पेपर कंप्लीट हुआ है तो टीसीएस ही कंपनी एग्जाम कराई थी, एडीक्यूटी कंपनी नहीं करवाएगी। याद रखिए जो पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए, अभी तक जो भी रेलवे के एग्जाम में सवाल पूछे आ रहे हैं बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी के पैटर्न पे आने वाले सवाल। इसलिए पहले तो आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार करिएगा, जैसे आरपीएफ का पूछा गया सवाल, फिर एनटीपीसी, फिर टेक्नीशियन, इन सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। तो बताइए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो आप यदि आप ध्यान देंगे तो साथ ही टोंस नदी नहीं है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। अमीनो अम्ल किसके निर्माण खंड हैं? बताइए अमीनो अम्ल जो है वो किसके निर्माण के खंड हैं? तो दोस्त याद रखिएगा जो अमीनो अम्ल है ये प्रोटीन के निर्माण के खंड हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? बताइए भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा नागालैंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें शीतल पेय में भरी जाती है? बताइए कौन सी गैसें शीतल पेय में भरी जाती है? तो साथ ही याद रखिएगा CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। ताइगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? बताइए ताइगा वन किस देश में पाया जाता है?
तो याद रखिएगा ताइगा वन रूस देश में पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्न में से भारत की कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? बताइए दोस्त, भारत की कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो सर जी उलर झील है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये साइंस का सवाल है। बताइए शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो साथी याद रखिएगा महाधमनी है। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 35 को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपको मालूम है टिहरी बांध है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है? सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है? तो सर जी मोनोसाइट कहलाती हैं सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन सी मोनोसाइट बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 37 नंबर का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है? तो कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है? तो मेरे दोस्त याद रखिए पिटवा लोहे की। बी ऑप्शन पिटवा लोहा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को इसके द्वारा रोका जाता है, यानी किनके द्वारा रोका जाता है? बताइए रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को किसके द्वारा रोका जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए हेपेरिन के द्वारा। ऑप्शन बी हेपेरिन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित धातुओं में विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होती है? बताइए इन धातुओं में विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होती है? ऑप्शन देखिए बताइए क्या चांदी की, तांबा की, सोना का या एल्युमिनियम का? तो भाई याद रखिए एल्युमिनियम का सबसे कम होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है? तो साथ ही याद रखिए बैकेलाइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो ये भी इजी सवाल हो गया आपके लिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग ने किया है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? पहले आप ये देखिए कौन कौन हड़प्पा स्थल है। जैसे कालीबंगा हड़प्पा स्थल है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन कपूरथला नहीं है हड़प्पा स्थल। तो यही डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 44 को। फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बताइए फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो साथ ही याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बताइए दोस्त तराइन की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो सर जी एक तो मोहम्मद गौरी थे और पृथ्वीराज चौहान थे जो कि तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? अब बताइए भाई सबसे पुराना पुराण कौन सा है? बताइए। तो साथ ही याद रखिए मत्स्य पुराण है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो सर जी पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा?
बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो आपको मालूम होना चाहिए बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? बताइए, अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? तो सर जी नर्मदा नदी का उत्पत्ति होता है अमरकंटक पठार से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज के सेकेंड प्रैक्टिस सेट का, आप बताइएगा बक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, बक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए सॉल्व का राइट आंसर बताइए, फटाफट बताइए सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा? तो सर जी पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही टोटल फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बताइए आप सभी का इन टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आज का भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हुआ होगा। किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में? तो उम्मीद करूँगा दोस्त बिल्कुल भी नहीं, और आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। तो साथ ही इसी लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत हाई लेवल के देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन साथ ही बहुत ही ईजी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पैटर्न तो सेम आपको ऐसा ही मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। लगातार क्लास आने वाली है, एक एक क्वेश्चन आपको हम तैयार करवाएंगे। बस डेली क्लास करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। और भी जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोपहर 12:30 पे एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द योर बेस्ट। धन्यवाद।